दोस्तों, यदि आप LIC के एजेंट हैं और आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टूल देने जा रहा हूं, कुछ ऐसी सामग्री देने जा रहा हूं जिसका उपयोग आपको महीने में 4 बार करना है। और यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो मैं इसका दावा करता हूं कि इसकी वजह से न केवल आपकी कमाई बढ़ेगी बल्कि आप बहुत ही आसानी से क्लब मेंबर बन पाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। हालांकि मुझे यह पता है कि जब मैं इस जानकारी को आपके साथ साझा करूंगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको पता होंगी, पहले से पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि जब हम फील्ड में काम करते हैं, चाहे आप नए अभिकर्ता हों चाहे आप पुराने अभिकर्ता हों, यकीनन आप अपनी मेहनत के दम पर बहुत सारे बीमे कर डालते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या यह होती है कि हम नया बीमा तो करते चले जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो बेची गई पुरानी पॉलिसियां हैं वो धीरे धीरे लैप्स होती रहती हैं। अब जब आपकी पॉलिसी लैप्स होती है तो इसके 2 बहुत बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो यह होता है कि आपने जो मेहनत उस पॉलिसी के लिए किया था वो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार, यानी कि उस पॉलिसी से संबंधित जो आपको कमीशन मिलने वाला था वह कमीशन चला गया। दूसरा चीज, यदि आपके पॉलिसी में लैप्सेशन रेशियो 15% से ज्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी एजेंसी में कभी भी क्लब मेंबर नहीं बन पाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे एजेंटों को जानता हूं, बहुत सारे एजेंटों को जो बहुत अच्छा काम करते हैं, 15 साल 20 साल 25 साल की एजेंसी हो गई लेकिन वह क्लब मेंबर नहीं बन पाए। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वह कारण होता है कि वह अपनी पॉलिसियों को लैप्स होने से बचा नहीं पाते हैं। अब दोस्तों, मैं यह नहीं जानता हूं कि यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने अभी अभी एजेंसी ली है या आप बहुत पुराने एजेंट हैं, मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी मैं दे रहा हूं वह बेसिक से लेकर और एडवांस तक की जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। वीडियो के टाइमलाइन को मैंने डिवाइड किया हुआ है। यदि आप कोई ऐसी जानकारी देख रहे हैं जिसकी सूचना आपको लगता है कि आपके पास है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखें, पूरी ही वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली होगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करूं लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, हालांकि जब तक यह वीडियो चल रही है तभी तक के लिए आप यह मान लीजिए कि आप एजेंट नहीं हैं, यानी आप अपने अंदर का जो एजेंट है उसको दफन कर दीजिए और कुछ देर के लिए आप बिल्कुल सामान्य नागरिक हो जाइए। आपको LIC के विषय में बहुत सारी जानकारी नहीं है, आप यह मानकर हमारी बातों को ध्यान से सुने और जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उन प्रश्नों को एक ग्राहक के रूप में अनुभव करते हुए आप उसके उत्तर को अपने अंदर से खोजें कि आपका ग्राहक, अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो आपका ग्राहक क्या सोचेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपका अभिकर्ता हूं, मैंने आपको एक पॉलिसी बेची हुई है, आपने उस पॉलिसी को 1.5 साल या 2.25 साल चलाया हुआ है, लेकिन उसके बाद किसी कारण से, हो सकता है आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन डिस्टर्ब हो गई हो, आपके साथ कोई आर्थिक प्रॉब्लम आ गई हो या आपकी हमारी न बनती हो, क्योंकि बहुत सारे जो ग्राहक होते हैं वो एजेंट से नाराज हो जाते हैं, उसके बाद ही पॉलिसी को बंद कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो रीजन कुछ भी रहा हो, आपने अपनी पॉलिसी को बंद कर दिया है, आपकी पॉलिसी 1.5 साल 2 साल या 2.25 साल चली हुई है। अब मान लीजिए कि आपके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है या फिर मैं आपको एक मैसेज भेजता हूँ, टेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ या व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ या आपको एक ईमेल भेजता हूँ और आप उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपको यह पता चलता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं एक चीज़ और क्लियर कर दूं। मान लीजिए आज 16 मार्च 2023 है और आपको यह पता चलता है उस मैसेज को या उस ईमेल को या व्हाट्सएप मैसेज को या इमेज को देखकर आपको यह जानकारी होती है कि आपने जो पॉलिसी आज से 3 साल 4 साल या 5 साल पहले जो पॉलिसी कराई थी उस पॉलिसी से 20,000 या 25,000 रुपए का SB पेमेंट मिलने वाला है। अब आप क्या करेंगे? मुझे यकीन है कि यदि मैं इस तरह का मैसेज 100 पॉलिसियों में भेजता हूं, यदि हमारी 100 पॉलिसियां लैप्स हैं जिसमें कि SB का पेमेंट होने वाला था और मैं 100 पॉलिसियों को मैसेज भेजता हूं, तो यकीनन मुझे कम से कम भी 60 से 62 जो कॉल है हमारे पास हमारे कस्टमर की आ जाएगी। और कॉल क्यों आएगी? कस्टमर यह जानना चाहेगा कि यह पैसा हमको कैसे मिलेगा। अब यदि हमारा ग्राहक हमसे यह पूछता है कि यह पैसा कैसे मिलेगा, तब फिर मैं क्या करता हूं कि मैं उस ग्राहक को टाइम देता हूं कि ठीक है सर, मैं इस दिन इस टाइम पर आपसे मिलता हूं
और इसके विषय में डिस्कस करते हैं। और जब मैं ग्राहक के पास जाता हूं, मैं अपनी बातों को बारी बारी से रखता हूं। मैं चाहूंगा कि मैं यह जितनी भी बातें रखने जा रहा हूं, या तो आप इसको नोट कर लें या तो फिर वीडियो को बैक कर लीजिएगा और एक बार फिर से वीडियो को देख। जो जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, जो जो डिस्कस मैं कर रहा हूं, जो जो पॉइंट मैं रख रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ऐसी पॉलिसियां जिसमें एसबी का पेमेंट होने वाला था, आप उन ग्राहकों से इस बात को रखें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 80% लैप्स पॉलिसियों को बड़े ही आसानी से चालू करा लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपकी 80% पॉलिसियां चालू हो जाती हैं तो इसका असर क्या होगा? क्या आपकी कमाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अच्छा, दूसरा, बहुत अधिक संभावना होगी कि यदि लैप्सेशन के कारण आपका क्लब मेंबर नहीं हो पा रहा है तो आप बड़े ही आसानी से अपना क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं कि जब मैं ग्राहक के पास पहुंचूंगा तो मैं ग्राहक से क्या क्या कहूंगा, क्या क्या क्वेश्चन, किन किन टॉपिकों पर मैं बात रखूंगा। तो मैं ग्राहक से कहता हूं, मान लीजिए कि वो जो ग्राहक है उसको जो है फरवरी महीने में 20,000 रुपए का एसबी पेमेंट मिलने वाला था, एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैं ग्राहक से कहता हूं कि सर देखिए, आपकी पॉलिसी से 20,000 रुपए LIC से मिलने वाला है, लेकिन चूंकि आपकी पॉलिसी अभी बंद चल रही है, लैप्स कंडीशन में है, इसलिए आपको यह पैसे नहीं मिल पाए हैं। और दूसरी समस्या क्या है कि आपका बैंक खाता भी आपकी पॉलिसी में अटैच नहीं हुआ है। तो सर 2 चीजें करना होगा। पहला चीज यह करना होगा कि आप अपने पॉलिसी को चालू करा दीजिए, और जैसे ही आप अपनी पॉलिसी को चालू कराएंगे, आपका जो यह एसबी पेमेंट है, यानी आपका जो मनी बैक है, साधारण तौर पर इस सहभागिता हित लाभ को या एसबी पेमेंट को कस्टमर बोनस के नाम से ही जानता है। तो जैसे भी चाहें, मुझे यकीन है कि जो बात मैं कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। तो मैं ग्राहक से क्या कहता हूं कि सर देखिए, यह जो एसबी पेमेंट है 20,000 रुपए आपको तत्काल मिल जाएगा। 2 काम करना होगा। पहला काम यह करना होगा कि आप अपने पॉलिसी को चालू करा दीजिए, और दूसरा काम आपको यह करना होगा कि आप अपने बैंक खाते की डिटेल आप अपने पॉलिसी में रजिस्टर करा दीजिए, यानी कि नेफ्ट करा दीजिए। अब ग्राहक का अगला क्वेश्चन क्या होगा? ग्राहक अगला प्रश्न यह पूछेगा कि ठीक है भाई, मैं अपनी पॉलिसी को चालू तो करा दूं, लेकिन इसके लिए मुझको जमा कितना करना पड़ेगा? मैं ग्राहक से कहता हूं कि सर ज्यादा जमा नहीं करना है, सिर्फ 27,755 रुपया आप जमा कर दीजिए, आपकी पॉलिसी से 20,000 रुपए आपको मिल जाएगा। अब ऐसा करने के बाद एक अभिकर्ता के रूप में आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शांत हो जाएं और ग्राहक के चेहरे को पढ़ें। ग्राहक का चेहरा क्या कह रहा है? 2 संभावनाएं होंगी। यदि ग्राहक जागरूक होगा और उसके पास 27,755 रुपए या जो भी उस पॉलिसी का रिवाइवल अमाउंट है, यदि उतने की व्यवस्था होगी तो वह जमा करने के लिए विचार करेगा। इसको आपको ग्राहक के चेहरे पर पढ़ना पड़ेगा। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि ग्राहक के मन में कुछ ऐसा चले कि यार 27,755 रुपए जमा करो और मिलेगा 20,000 रुपए ही, तो जमा करने से फायदा क्या है? तो हमको चाहिए कि अब ग्राहक को हम उसकी पॉलिसी के फायदे समझाएं। थोड़ी देर शांत रहिए, कस्टमर्स के चेहरे को पढ़िए, कस्टमर क्या कहना चाहता है आप उससे पूछिए कि सर आप क्या चाहते हैं, क्या यह पॉलिसी चालू किया जाए ताकि इस पैसे का पेमेंट आपको हो जाए। अब ग्राहक जैसा उत्तर देगा, यदि ग्राहक यह कह देता है कि नहीं ठीक है भाई, आप इस पॉलिसी को चालू कर दीजिए, मैं कल या परसों या अगले महीने में मैं पेमेंट कर दूंगा, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि ग्राहक एग्री हो गया। लेकिन बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि ग्राहक कहीं सहमत नहीं है, उसके बाद आपको उस पॉलिसी के फायदों को समझाना होगा। अब क्या क्या आप समझा सकते हैं? सबसे पहला चीज, अब एक पल के लिए आप यह मान लीजिए कि यह जो पॉलिसी है 20 साल के लिए की गई है और फरवरी 2023 में यह पॉलिसी 5 साल कंप्लीट हो रही है। तो मैं ग्राहक से क्या कहता हूं कि सर देखिए, यदि आप इस पॉलिसी को चालू करते हैं तो सबसे पहला तो फायदा यह होगा कि आपकी पॉलिसी 5 साल पूरी हो जाएगी। आपने 20 साल की पॉलिसी की हुई थी, तो अब आपको 15 साल ही पॉलिसी चलानी होगी। आप 27,755 रुपए जमा करते हैं, 20,000 रुपए मिल जाता है, और इसके बाद 15 साल के बाद आपको इस पॉलिसी से मैच्योरिटी मिल जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज हम क्या ग्राहक से कहते हैं, सर आज आपकी पॉलिसी बंद चल रही है, लैप्स चल रही है, जिसके कारण आपकी पॉलिसी का रिकवर नहीं हो रहा है। ईश्वर न करे अगर कल की डेट में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी यह पॉलिसी रिकवर का लाभ नहीं देगी। आपने बीमा पॉलिसी कराया हुआ है, लेकिन इस बीमा पॉलिसी का कोई भी मतलब नहीं है। यदि आप इस पॉलिसी को चालू कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट यह होगा कि आपकी पॉलिसी रिकवर देना शुरू कर देगी। यह आपको दूसरा लाभ होगा।
इसके बाद मैं अपने ग्राहक से कहता हूं कि सर आपने यह पॉलिसी आज से 5 साल पहले ली हुई थी और जब आपने 5 साल पहले यह पॉलिसी खरीदी हुई थी तब आपकी उम्र 5 साल कम थी। अच्छा सर, एक पल के लिए आप मान लीजिए कि आज की डेट में अगर आप इसी पॉलिसी को लेते हैं तो शायद आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि LIC के पॉलिसी की जो प्रीमियम होती है ना, यह व्यक्ति के उम्र के आधार पर निर्धारित होती है। 5 साल पहले आपकी उम्र कम थी जिसके कारण आपकी पॉलिसी की प्रीमियम कम थी, लेकिन आज आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। यदि आप आज इसी पॉलिसी को लेते हैं या किसी भी दूसरी पॉलिसी को लेते हैं तो उम्र ज्यादा होने के कारण हर प्रीमियम आपको ज्यादा जमा करनी पड़ेगी। मुझे यकीन है कि यदि आप इस तरह की बात करते हैं तो यकीनन आपका ग्राहक बहुत अधिक संभावना होगी कि वह पॉलिसी को चालू करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन देखिए, यहाँ पर पॉलिसी के स्थिति के आधार पर 2 कंडीशन पैदा होगी। पहली, मतलब खास तौर से मैं SB की पॉलिसियों के लिए बता रहा हूँ। पहली कंडीशन यह हो सकती है कि जो ग्राहक है उसके SB का पेमेंट मार्च 2023 से पहले होने वाला था। जैसे मार्च 2023 अगर आज की डेट में 16 मार्च 2023 है, यदि फरवरी 2023 में उसका SB पेमेंट था, जनवरी 2023 में था या साल 2022 में उसका SB पेमेंट था, एक तो स्थिति यह बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में एक अभिकर्ता के पास यह ऑप्शन जरूर बन जाता है कि वह अपने ग्राहक को SB कम रिवाइवल के विषय में जानकारी दे सके। यानी हम ग्राहक से यह कह सकते हैं कि सर देखो 27,755 रुपए आपको जमा करने हैं, 20,000 रुपए आपको SB का पेमेंट मिलना है। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप 7,555 रुपए आप दे दीजिए। 20,000 रुपए जो आपको मिलना था वह आपके पॉलिसी में ही जमा करा देते हैं। आपकी पॉलिसी चालू अवस्था में हो जाएगी। सर आगे की पॉलिसी की प्रीमियम आप धीरे धीरे करके जमा करते रहिएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्च 2023 में अभी उसका SB पेमेंट का ड्यू नहीं आया है, तो हम ग्राहक को वहां पर सिर्फ यह प्रेरित कर सकते हैं कि वह अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा करे, ताकि अप्रैल 2023 में या मई 2023 में या आने वाले समय में जब उसको SB पेमेंट मिलने वाला हो तो LIC आसानी से पेमेंट कर सके। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 तरह की चीजें हैं। दोनों ही चीजों के लिए मैं आपको 4 तरह के टूल दे रहा हूँ, लेकिन अभी इस टूल को मैं आपको दिखाऊं, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप ग्रुप बनाइए, WhatsApp ग्रुप बना लीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए। इसी तरह से आप Gmail के ऊपर गूगल कॉन्टेक्ट का उपयोग करके आप उसके भी ग्रुप बना सकते हैं। और उस ग्रुप में जैसे मान लीजिए जनवरी महीने में जितने भी क्लाइंट का SB पेमेंट है, फरवरी महीने में जितने क्लाइंट का SB पेमेंट है, मार्च महीने में जितने क्लाइंट का SB पेमेंट है, उनके अलग अलग ग्रुप बनाकर आप रख लीजिए। तो इसका फायदा क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए कि आप 1 मार्च को टारगेट कर रहे हैं कि हम अपने ग्राहकों को जिनकी पॉलिसियां लैप्स हैं और जिनकी पॉलिसियों में SB का पेमेंट है उनको हम सूचना भेजेंगे, तो उसके लिए आप 1 मार्च को तय कीजिए और ग्रुप में जाइए, सिर्फ एक इमेज को शेयर कर दीजिए। मतलब WhatsApp ग्रुप में जाइए और एक इमेज को शेयर कर दीजिए। तो आपने एक इमेज शेयर किया, लेकिन वह जितने मतलब उस ग्रुप में जितने भी जनवरी माह के क्लाइंट होंगे जिनको कि SB पेमेंट मिलने वाला होगा, उन सभी को मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि आप फरवरी महीने को टारगेट कर रहे हैं तो फरवरी माह के जैसे Gmail का अगर आप कोई मेल भेजना चाह रहे हैं तो अभी मैं आपको दे रहा हूं Gmail का टेम्पलेट है, आप उसको बस कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, या उस फाइल के साथ ईमेल की फाइल के साथ आप अटैच कीजिए और क्लाइंट को सेंड कर दीजिए। क्लाइंट के पास मैसेज पहुंच जाएगा। यानी सिर्फ 1 सेकंड में, मान लीजिए 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 1 मिनट लगेगा। आप सिर्फ एक क्लिक करके और सारे के सारे क्लाइंट को आप मेल भेज सकते हैं। अब यदि आप इसमें सक्सेस होना चाहते हैं तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप महीने में कोई भी 4 दिन टारगेट कर लीजिए और इस 4 दिन को विशेष तौर से आप इस तरह की पॉलिसियों को रिवाइव करने के लिए इस तरह का मेल, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या फिर फेसबुक मैसेंजर का उपयोग करके आप ग्राहक को सूचना भेजिए। बहुत सारे लोग होता क्या है, टेक्स्ट मैसेज को नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इमेज पर ध्यान नहीं देते, बहुत सारे लोग मेल पर ध्यान नहीं देते, बहुत सारे लोग टेक्स्ट मैसेज पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यदि आप इन चारों चीजों का उपयोग करते हैं तो जो आपका ग्राहक है कोई ना कोई एक चीज को जरूर देखेगा। तो आइए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा और वेबसाइट पर जाने के लिए आप गूगल सर्च कर लीजिए।
देखिए मैं दोनों ही डिवाइस मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए और मोबाइल के लिए दोनों ही डिवाइस के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आप कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो आप गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल के सर्च बॉक्स में जीवन बीमा बाजार लिखकर सर्च कीजिए। देखिए वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, JEEVAN मतलब जीवन बीमा बाजार लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ऐसे सर्च करेंगे यह पहला लिंक आपको मिल जाएगा, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप के अंदर इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको जाना है डिजिटल वर्क्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पॉलिसी सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखिए अभी सिर्फ SB रिवाइवल के लिए ऑप्शन आपको मिल रहा है, आने वाले समय में यह ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ SB रिवाइवल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसको बारी बारी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप इसको बिल्कुल नीचे की ओर स्क्रॉल करके चले आइए। अब यहाँ पर आप आते हैं तो देखिए दो तरह के लिंक आपको मिलेंगे। लैप्स SB प्लान रिवाइवल कराने हेतु सामग्री, अगर पॉलिसी के सहभागिता हित लाभ की तिथि बीत चुकी है तब आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, और यदि सहभागिता हित लाभ की तिथि भविष्य में आने वाली है तब आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो दोनों ही तरह के क्लाइंट आपके पास होंगे, तो यह दोनों ही लिंक आपके लिए उपयोगी है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए अभी फिलहाल आपको इसकी जो फाइल है यह मिल जाएगी। अभी ये अपडेट चल रहा है, आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर यह भी लिंक अपडेट हो जाएगा और इसकी भी फाइल आपको मिलने लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। अब इसको नीचे की ओर आप लेकर चले आए। यह कौन सी फाइल है? इसमें आपको वह फाइलें मिलेंगी जिसका मतलब जिन पॉलिसियों का SB पेमेंट भविष्य में होने वाला है उनकी जो फाइलें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप इसका उपयोग करके अपनी उन पॉलिसियों को चालू करने के लिए अपनी कोशिशें कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक के लिए फाइलें दी गई हैं। मैं आपको एक डिटेल दिखा देता हूँ, इसके बाद आप अपने से चेक कर लीजिएगा। अब जब आप यहाँ पर आते हैं आप इसको नीचे की ओर आप स्क्रॉल कर लें। अब यहाँ देखिए सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज दिया हुआ है, आप इस टेक्स्ट मैसेज को कॉपी कर सकते हैं। देखिए हालांकि यहाँ से अगर आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं होगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक फाइल को अपलोड किया गया है। आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करते ही यह जो फाइल है यह डाउनलोड हो जाएगी और इसको आप ओपन कर लीजिए। अब जैसे ही यह ओपन हो जाता है आप इसको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट करके टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो कॉपी और पेस्ट करने में जितना समय लगता है सिर्फ उतना समय लगेगा। यदि आपकी 40 SB पॉलिसियाँ लैप्स हैं इस कंडीशन की तो आप उनको मैसेज भेज सकते हैं। इसके बाद यह दूसरा देखिए टेक्स्ट मैसेज दिया हुआ है जिसको कि आप व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्लिक कीजिए वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यह फाइल भी आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको ओपन कर लीजिए। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, आप ऐसे इसको कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप पर जाइए, इसको पेस्ट करके व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लाइंट को सेंड कर दीजिए। यह दूसरी फाइल हो गई। तीसरी फाइल है इमेज। आप इस इमेज का उपयोग सोशल मीडिया अकाउंट जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, आप उसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन यह जो फाइल है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यह देखिए जब वेबसाइट के ऊपर किसी इमेज को अपलोड किया जाता है तो उसकी खास बात यह होती है कि उसकी साइज को हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। यह 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में ही हमको अपलोड करना होता है। तो अगर आप चाहें इसको डाउनलोड करना कर सकते हैं, लेकिन ये उतनी ज़्यादा कहा जाए अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इसको छोटा किया गया है। तो आपके लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड जो साइज़ की जो इमेज है वो यहाँ पर बनाकर अपलोड की गई है। यहाँ क्लिक कीजिए वाले ऑप्शन पर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह इमेज डाउनलोड हो जाएगी और यह बिल्कुल HD क्वालिटी की इमेज है। अब अगर आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए तो यह जो इमेज है यह आपके डिवाइस में मतलब कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के अंदर आपके डाउनलोड हो चुकी है। अब इस इमेज को अपलोड करके आप व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए आप इसका उपयोग करके अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। आइए एक टूल और मैं दिखा रहा हूं और यह टूल भी बहुत ज़बरदस्त टूल है। यह टूल है ईमेल टेम्पलेट का। एक्चुअली ये ईमेल टेम्पलेट नहीं है, यह भी एक इमेज ही है, लेकिन इसका उपयोग आप ईमेल के जरिए क्लाइंट को जो मेल है, मेल के जरिए आप क्लाइंट को यह सूचना दे सकते हैं।
तो आइए मैं इसको भी डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। यह इमेज भी डाउनलोड हो गई है। मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। तो यह देखिए, यह इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इस इमेज को भी आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। आइए मैं इस इमेज को मेल करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको मेल करेंगे। मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से कंपोज वाले ऑप्शन पर मैं चला जाता हूँ। यहाँ मैंने मेल किया। देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आपने ग्रुप बनाया है तो 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यदि आप ऐसे ग्रुप बनाए होंगे ना, तो आप किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। वो सारा का सारा ग्रुप पर सिर्फ एक मेल सेंड करने से वो सारे के सारे ग्रुप में जितने भी लोग ऐड हो गए उनके ईमेल आईडी पर यह मेल चला जाएगा। अब इसके बाद सब्जेक्ट में हम यहाँ लिख देते हैं इम्पोर्टेड मैसेज अबाउट योर LIC पॉलिसी। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देखिए इंसर्ट फोटो का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, चूज फाइल पर चले जाएं और जो आप इमेज डाउनलोड किए हुए हैं आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इसको अपने मेल के लिए अपलोड कर दीजिए। अब ये देखिए यह मेल अपलोड हो चुका है और इसको अब हम सेंड कर देते हैं। अब यदि आपने ग्रुप बनाया हुआ होगा उस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे यह जो मेल है उन सभी को एक साथ पहुंच जाएगा। चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं और फिर से हम अपने इस साइट पर आ जाते हैं। अब देखिए यदि आप मोबाइल यूजर हैं तो फिर आप इसको कैसे देखेंगे। तो आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और जब क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है तो जैसे मैंने बताया गूगल की साइट पर चले जाएं, जीवन बीमा बाजार सर्च करें। जब आप जीवन बीमा बाजार लिखकर सर्च करेंगे तो आपकी मोबाइल में जो व्यू है वह कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आइए इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि वो सेम टू सेम मोबाइल वाला व्यू दिखाई देने लगे। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। आइए मैं चलता हूँ, गूगल ओपन करता हूँ। आप अपने मोबाइल में आएंगे और यहाँ पर जीवन बीमा बाजार लिखकर सर्च करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आपकी मोबाइल में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आता हूँ और यहाँ देखिए व्यू वेब वर्जन दिया हुआ है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ऊपर होम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। नीचे ये फाइलें दिखाई देंगी लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा खोजना आपके लिए दिक्कत होगा। तो देखिए बिल्कुल शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ होम वाले ऑप्शन पर आइए, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से नीचे की ओर आप अगर आएंगे तो यहाँ देखिए डिजिटल वर्क दिया हुआ है। इसके बाद पॉलिसी सर्विस लिखा हुआ है, यहाँ SB रिवाइवल लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह देखिए पेज आपके सामने ओपन हो गया। अब इसको नीचे की ओर आप स्क्रॉल करके लेकर आए और यहाँ पर यह जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करते ही यह पेज ओपन हो गया। अभी देखिए मैंने जनवरी का दिखाया था, अभी फरवरी का क्लिक कर देता हूँ। और जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप इन फाइलों को बारी बारी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझको यह इमेज डाउनलोड करनी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब चूंकि देखिए यहाँ पर मैं लैपटॉप में आपको दिखा रहा हूँ तो ये डायरेक्टली डाउनलोड हो गया है। लेकिन अगर आप मोबाइल में क्लिक करेंगे तो आपसे आपका जो ईमेल आईडी है उसको सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो आप वहाँ पर बस सेलेक्ट कीजिएगा और ये आपके डिवाइस में जाके डाउनलोड हो जाएगा, मतलब आपके मोबाइल में जाके डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, आप इन फाइलों को डाउनलोड करके रख लेते हैं तो इसके बाद आपको एक रणनीति बनानी है। रणनीति क्या बनानी है? महीने का 4 दिन आप इसको रख सकते हैं। 1 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख और 21 तारीख, यानी हफ्ते में 1 दिन। इस तरह से यहाँ पर चूंकि एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 4 तारीखें ली हैं, आप कोई भी 4 तारीख ले लीजिए और इसमें आप यह तय कर लें कि जितनी भी SB की पॉलिसियां हैं जो कि लैप्स हुई हैं उनको आप हर दिन, मतलब इन 4 दिन में प्रत्येक दिन आप टेक्स्ट मैसेज भी भेजेंगे, आप व्हाट्सअप मैसेज भी भेजेंगे, आप उनको ईमेल भी भेजेंगे और व्हाट्सअप पर उनके व्हाट्सअप हो गया या जिस भी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर हैं आप ग्रुप बनाकर आप उनको इमेज भी सेंड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी 1 महीने का भेजेंगे। आपको यह कोशिश करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अभी मार्च 2023 चल रहा है तो हम फरवरी 2023 से लेकर और पिछले मार्च 2023 तक का जितनी भी पॉलिसियां लैप्स हुई हैं हम उनको एक जो ये सारी चीजें हैं हम इन सारी ही चीजों को हम फॉलो अप करते रहेंगे। ठीक इसी तरह से यह तो चूंकि देखिए जितनी भी बैक में जो पॉलिसी जिसमें SB पेमेंट बैक में मिलने वाला था उनकी डिटेल दी गई है। कुछ ही दिनों में भविष्य में जिन पॉलिसियों में SB पेमेंट होने वाला है उनके लिए भी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इसका बारी बारी से उपयोग करें, मुझे पूरा भरोसा है कि इसका बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं
तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको मेल के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, देखिए मेल आने वाले समय में यह बहुत ही बढ़िया उपयोगी टूल साबित होगा, क्योंकि हर कस्टमर अगर जिसने भी मोबाइल लिया हुआ है, मल्टीमीडिया मोबाइल खासतौर से अगर लिया हुआ है, तो उसके पास जीमेल का अकाउंट होगा ही होगा। तो आपको जीमेल की जानकारी होनी ही चाहिए। आप प्रतिदिन एक एक अगर आप वीडियो देखकर अगर आप जानकारी लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो देखिए YouTube पर IOCE लिखकर सर्च कीजिए। जब IOCE लिखकर सर्च करेंगे तो यह देखिए पहला YouTube चैनल मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर चले आइए। अब जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आपको सर्च करना होगा। थोड़ा सा नीचे की ओर हम स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ देखिए जीमेल इन्फॉर्मेशन फॉर कंप्यूटर यूजर, जीमेल इन्फॉर्मेशन फॉर मोबाइल यूजर, ये दोनों ही प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप इसको बारी बारी से देखकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और इसका उपयोग करके अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम इस वीडियो की जो लाइक की बटन है जब मैं देखूं तो मुझे यह लगे कि यार अगला वीडियो मुझे जल्दी बनाना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने प्रश्न निसंकोच पूछें। मेरी कोशिश होगी जितना जल्दी हो सके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूँ। और यदि आप LIC के एजेंट हैं और भविष्य में भी इस तरह के महत्वपूर्ण टूल पाना चाहते हैं, LIC में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए इसकी जानकारी पाना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे इस YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।